શું કહે છે? જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવા છતાં અજ્ઞાનને લીધે આ અજ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન થયું? તો કે જે જીવ કહેતા અજ્ઞાનીનો જીવ ઘાસ સાથે ભેળસેળ સુંદર આહારને ખાનારા હાથી આદિ તિર્યંચની માફક રાગ કરે છે, અર્થાત રાગની અને પોતાનો ભેળસેળ સ્વાદ લે છે. શું કહે છે? આ શ્લોકમાં આચાર્ય ભગવંત બે દ્રષ્ટાંત આપે છે. એક હાથીનો દ્રષ્ટાંત છે અને એક દારૂ પીધેલો એનો દ્રષ્ટાંત આપવો છે. હાથી છે એને ઘાસની સાથે ચૂરમાના લાડુ અપાય, પણ ઘાસ અને ચૂરમાના લાડુનો સ્વાદ એક છે એમ સમજીને હાથી એટલે તિર્યંચ એટલે કે જેને જ્ઞાનનો વિવેક નથી એવું પ્રાણી ઘાસનો સ્વાદ જુદો, ચૂરમાનો લાડુનો સ્વાદ જુદો, બંનેના સ્વાદ જુદા હોવા છતાં લોલુપી થઈને ગ્રદ્ધિ ભાવ સાથે, તીવ્ર રાગ સાથે આહારને જ્યારે ગ્રહણ કરે છે ત્યારે એનું જ્ઞાન ભાન ભૂલીને ઘાસ અને લાડુ બે દ્રવ્ય હોવા છતાં એ બંનેને એક માનીને આ બધો સ્વાદ ઈ લાડુનો જ સ્વાદ છે, પણ ઘાસ અને લાડુ વચ્ચે જે ભેદ જ્ઞાન કરતો નથી એવો અજ્ઞાની જીવ. શું કહ્યું? અજ્ઞાની રાગાદી ભાવ એ કલુષિત ભાવ છે. જ્ઞાન તો અતિન્દ્રિય છે. રાગનો સ્વાદ લેવો એ તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, પણ અજ્ઞાની જ્ઞાન અને રાગને મિશ્રિત કરીને એનો આસ્વાદ લેતી વખતે રાગ પ્રત્યે લોલુપતા હોવાથી આ જાણે કે રાગનો જ સ્વાદ છે, પણ એને જાણનારું વેદનભૂત જ્ઞાન પણ છે એવા વિવેકનો અભાવ હોવાથી અજ્ઞાની
રાગ મિશ્રિત જ્ઞાનનો અનુભવ એટલે કે રાગ મિશ્રિત જ્ઞાન એટલે ભેળસેળ. એ ભેળસેળ હોવા છતાં, ત્યાં બે સ્વાદ હોવા છતાં, ત્યાં બેપણું હોવા છતાં, બેને બેપણે ન જાણવું, બંનેના ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદને ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદ ન જાણવા, એવું અજ્ઞાનીને છે. સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત દે છે. હાથી લાડુ અને ઘાસને એકમેક કરતો, એમ અજ્ઞાની જ્ઞાન સ્વભાવ માંથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન અને કર્મના ઉદયમાંથી ઉત્પન્ન થતા રાગાદી જ્ઞાન અતિન્દ્રિય, રાગાદી ઇન્દ્રિય, જ્ઞાનનું સ્વસંવેદન એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનું સ્વસંવેદન, રાગાદીનો કલુષિત સ્વાદ, આવો ભેદ અજ્ઞાની નથી જાણતો. ત્યાં બેપણું હોવા છતાં બેપણું નથી જાણતો. એ જ્ઞાન અને રાગને એકમેક કરતો, ભેળસેળ કરતો એક જ સ્વાદ, રાગાદીનો લોલુપી હોવાથી, રાગાદીમાં તન્મય થયો હોવાથી, રાગાદીના સ્વાદને એની સાથે જ્ઞાન હોવા છતાં જ્ઞાનને જુદું પાડ્યા વગર રાગાદીના સ્વાદમાં એકાકાર થઈ જાય છે. એનું અજ્ઞાન છે. क्या कहा फिर से हिंदी में? अमृतचंद्र आचार्य देव जो कुंदकुंदाचार्य देव ने 97 गाथा में बताया कि ज्ञान होने से कर्तापना का नाश होता है. ये बात मूल बात कुंदकुंदाचार्य देव ने दर्शाई थी. वो जो कुंदकुंदाचार्य देव ने दर्शाया उसका विशेष वर्णन करने के लिए 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले महासमर्थ आचार्य, जिसको भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है और भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न जानने की शक्ति जिसको प्रकट हुई है,
ऐसे अमृतचंद्राचार्य देव जब स्वयं निर्विकल्प होते हैं तब स्वंजोलन का राग वहां विद्यमान होने पर भी इस स्वंजोलन का राग से मैं भिन्न हूं, ऐसा अमृतचंद्राचार्य देव का ज्ञान यानी भावश्रुत ज्ञान वर्तता है। ऐसे अमृतचंद्राचार्य देव आत्मा की अनुभूति में ज्ञान और राग की भिन्नता को यथार्थ जाना है। ऐसी आत्मा की अनुभूति में से बाहर आकर कुंकुंदाचार्य देव ने 97 गाथा में जो कहा उसको विशेष समझाने के लिए ये 6 श्लोक अमृतचंद्राचार्य ने रखे हैं। उसमें से 57 श्लोक चलता है। 57 श्लोक का विषय क्या है देखो। निश्चय से, निश्चय का अर्थ है परमार्थ से, निश्चय का अर्थ है वास्तविकता से, निश्चय का अर्थ है द्रव्य स्वभाव से, स्वयं स्वयं यानी जिसको पर का आश्रय नहीं, जिसको निमित्त की अपेक्षा नहीं, स्वयं यानी स्वभाव से, स्वयं यानी सहज स्वभाव से, स्वयं यानी जो अनादि से है, अनंत काल रहेगा, जिसमें किसी की पर की सापेक्षता नहीं है। स्वयं ज्ञान स्वरूप, उसमें 2 शब्द है, ज्ञान, दूसरा शब्द स्वरूप। स्वरूप में भी 2 शब्द है, एक स्व शब्द है, दूसरा रूप। रूप का अर्थ स्वभाव, तो ज्ञान स्वस्वभाव। तो क्या कहा, निश्चय से स्वयं ज्ञान स्वस्वभाव होने पर भी मेरा आत्मा विश्व में है। जीव तो अनंत है, चाहे निगुत का जीव हो, चाहे मनुष्य का जीव हो, चाहे साधक सम्यक दृष्टि का जीव हो, चाहे अर्यन सिद्ध हो, सभी जीव निश्चय से स्वयं ज्ञान उसका स्वस्वभाव होने पर भी
विश्व के सभी जीव कैसे हैं? तो कि सभी जीव का ज्ञान स्वस्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, स्वभाव परिपूर्ण होता है, स्वभाव अकृत्रिम होता है, स्वभाव को निमित्त की अपेक्षा नहीं, स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं। ऐसा ज्ञान स्वस्वभाव है प्रत्येक जीव का। ज्ञान का कार्य स्व और पर को जानना। ज्ञान स्वभाव से स्व पर प्रकाशक है। स्वभाव दोषित नहीं होता, तो ज्ञान स्वभाव दोषित नहीं है। ज्ञान रूप परिणमन करना, वो तो स्वभाव रूप परिणमन होने के कारण परिणाम भी दोषयुक्त नहीं है। ज्ञान में दोष कब कहा जाता है? तो कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा न जाने, तब ज्ञान का कार्य अज्ञान रूप कहने में आता है। क्या कहा? ज्ञान स्व पर प्रकाशक। मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, ऐसा जानना वो स्व प्रकाशकपना है। और द्रव्य कर्म का उदय परद्रव्य है, अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है, मुझसे पृथक है। स्व को स्वपने जानना, कर्म के उदयों को परपने जानना, ऐसा एक साथ स्वपर को जान सके, स्वपर के बीच में विवेक कर सके, ऐसा ज्ञान रूप परिणमन वो सम्यक ज्ञान है। लेकिन अज्ञानी मैं ज्ञायक हूं, मैं स्वभाव से सहज स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सहज स्वभाव से स्वपर प्रकाशक हूं, ऐसा स्वरूप मेरा है। लेकिन अज्ञान के कारण, आगे क्या बताया? अज्ञान के कारण जो जीव यानी अज्ञानी का जीव, अज्ञानी का जीव कैसा है? वो आचार्य भगवंत अमृतचंद्राचार्य देव दो स्थूल दृष्टांत देकर समझाते हैं।
क्या बताया दृष्टांत में? तो कि अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव घास के साथ, ग्रास के साथ मिलावट किया हुआ सुंदर आहार को खाने वाला हाथी आदि तिर्यंच की तरह राग करते हैं, अर्थात राग और स्वयं को मिलावट करके आस्वाद लेते हैं। क्या कहा? हाथी को घास के साथ मिलाकर लड्डू दिया जाता है। तो घास का स्वाद और लड्डू का स्वाद, दोनों स्वाद है तो भिन्न भिन्न। घास का स्वरूप भिन्न, लाडू का स्वरूप भिन्न, लेकिन खाने की लोलुपता के कारण खाने की गृद्धि भाव के कारण उसका ज्ञान कुंठित हो जाता है, संकुचित हो जाता है और अज्ञान रूप परिणमन करता है। वह अज्ञान रूप परिणमन क्या है? तो कि घास का स्वाद और लड्डू का स्वाद भिन्न भिन्न पदार्थ होने के कारण दोनों का स्वाद भी भिन्न भिन्न है। वो भिन्न भिन्न स्वाद है, ऐसा विवेक का अभाव वो अज्ञान है। वैसी तरह अज्ञानी जीव एक तरफ तीन काल तीन लोक को जान सके, ऐसा ज्ञान जीव का स्वस्वभाव है और उसका परिणमन अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है और उसका भोगवटा वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान का आस्वाद है। लेकिन अज्ञानी ने कर्म के उदय में यानी परद्रव्य में जुड़कर क्रोधादि की उत्पत्ति की। वो क्रोधादि का कलुषित स्वाद है। रागादि का कलुषित स्वाद है। वो विकार विभाव का स्वाद है। एक
स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न होने वाला स्वाद उसका अज्ञानी ने लक्ष्य नहीं किया। और एकांत कर्म के उदय में जुड़कर जो राग आदि की उत्पत्ति हुई, उसमें तन्मय होकर राग आदि का कलुषित स्वाद को ये जीव का स्वाद है, मेरा स्वाद है, ऐसा जानकर ज्ञान को अज्ञान रूप कर दिया। तो ये एक दृष्टांत दिया। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं। वो यानी अज्ञानी। दृष्टांत में अज्ञानी का अर्थ है दारू पिया हुआ जीव। वो दही और शक्कर यानी श्रीखंड श्रीखंड का स्वाद खट्टा मीठा है। खट्टा स्वाद श्रीखंड का है, मीठा स्वाद शक्कर का है। ज्ञायक का स्वाद अतीन्द्रिय मीठा है और क्रोधादि का स्वाद कलुषित है, विभाव का स्वाद कलुषित है। तो ये खट्टा मीठा रस की अति लोलुपता से लोलुपता ऐसी है कि श्रीखंड में दो पदार्थ है, दो सब्सटेंस है और दोनों सब्सटेंस भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। ऐसा विवेक का अभाव हो गया लोलुपता के कारण। तो विवेक का अभाव हो गया तो क्या हुआ? तो कि श्रीखंड को पीने पर भी स्वयं गाय का दूध मैं पी रहा हूं, ऐसा मानने वाला पुरुष यानी अज्ञानी जीव वो कैसा है? अज्ञानी जीव जैसा है। क्या कहा? जब दारू का नशा है तब ज्ञान कुंठित हो गया है, ज्ञान संकुचित हो गया है, ज्ञान ने विवेक छोड़ दिया है। खट्टा मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद दही का, मीठा स्वाद शक्कर का, ऐसा दो स्वाद होने पर भी दारू पी के
जिसने विवेक को खो दिया है उसको तो ऐसा लगता है कि मैं तो दूध पी रहा हूं। वस्तु का स्वरूप जैसा है उससे विपरीत जानना वो अज्ञान है। ऐसा अज्ञानी जीव परद्रव्य यानी द्रव्य कर्म का और क्रोधादि का कर्ता बनता है। तो अज्ञानी जीव का अज्ञान क्या है? अज्ञान का स्वरूप क्या है? वो इस गाथा में बताया कि तेरा ज्ञान ज्ञायक को ज्ञायक स्वभाव से नहीं जानता, कर्म के उदय को उसके स्वभाव से नहीं जानता और क्रोधादि विभाव को विभाव स्वरूप नहीं जानता है। वही तो अज्ञान है। सही स्वरूप ही नहीं जाना, स्व का भी स्वरूप सही नहीं जाना, इसलिए तो पर में उपना किया। दारू पीने वाला रात को बाजू वाले का डोर खटखटाता है, भान नहीं है कि स्व घर क्या पर घर क्या। दारू पीने वाला गंदी गटर में सो जाए, उसको भान नहीं है कहाँ सोया है। तो इस प्रकार दो दृष्टांत के द्वारा प्रथम विवेक का अभाव ऐसा अज्ञान का स्वरूप बताया। अब कल और परसों 2 दिन मैं नहीं हूँ, यूएसए के वीज़ा के लिए जाना है, तो 2 दिन नहीं चलेगा। कल और परसों 2 दिन नहीं चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। All participants are muted and they can unmute themselves. महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે વેદ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભાવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો।
સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Thank you very much. Jai Hind.